नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लोरा ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं फिर से लेके आई हूँ कुछ होम रेमेडी। आज मैं बात करूँगी ऐसे पेड़ पौधों की जिसकी हम पूजा भी करते हैं। पूजा करने का मतलब सबको पता है, तुलसी जी का, पीपल के वृक्ष का जो हम पूजा करते हैं उसका साइंटिफिक रीज़न भी है। सबसे पहले मैं बात करूँगी तुलसी जी का ही। तुलसी जी के पत्ते को सुबह चबा के खाने से सबको पता है कि ये बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। प्लस हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और हमारे दांत में जो पायरिया हो जाता है, दांतों से खून आता है, तो उसके लिए मैं बताऊंगी तुलसी जी के पत्ते को जो है हम काली मिर्च में साथ में पीस लेंगे, बराबर मात्रा में लेके उसकी गोली बना के, मच्छरदानी बराबर गोली बना के हम दांतों पे रगड़ेंगे। 8 से 10 दिन हम लगातार यदि रगड़ते हैं, दांतों से खून आना, दुर्गंध आना, ये सब चीज़ें हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है, दांतों का दर्द में आराम मिलता है। अब मैं बात करती हूँ पीपल के पत्ते का। सर्दी हो जाने पर या सिर दर्द होने पर पीपल के कोमल पत्तों को यदि हम 2 से 4 बार दिन में चूस ले तो बहुत फ़ायदा होगा। 1 से 2 बार में सिर में दर्द में आराम हो जाएगा और सर्दी जुकाम में 3-4 बार यदि हम उसको चबा लेते हैं, चूस लेते हैं, तो हमें बहुत ही आराम मिलेगा। पीपल के सूखे पत्तों को कूट के, या आजकल सबके घर में मिक्सी जार होते हैं, उसमें बारीक हम पीस लेंगे और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के यदि हम चाटते हैं तो दम्मा जैसी भी खांसी होती है, दम्मा वाली भी खांसी होती है, तो वो मुझे लगता है कि जड़ से ही ख़त्म हो जाती है। नॉर्मल खांसी तो ख़त्म होती ही है, दम्मा वाली खांसी भी हमारी ख़त्म सी हो जाती है। सेंधा नमक का एक छोटा टुकड़ा लेकर के उसको हम यदि चाटते हैं, मतलब जैसे हम चॉकलेट की टॉफ़ी वगैरह चाटते हैं उस तरह से चाटते हैं, तो खांसी तो हमारी ठीक हो ही जाती है। साथ में कफ जो हमारा होता है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है और कफ भी सारा क्लियर हो जाता है हमारा। अब वो चीज़ जो लगभग माँओं को पता ही होगा, और यदि नहीं पता है तो बच्चे को हम नहलाते हैं, जब गर्मी हो सर्दी हो कभी भी जब नहलाते हैं छोटे बच्चे को तो कंपन महसूस करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम उसके पैर पे पानी डालें, फिर धीरे धीरे नाभि पे पानी डालें, फिर धीरे धीरे पूरे बदन पे पानी डालिए, फिर सिर पे पानी डालिए। देखिए बच्चा बिल्कुल भी कपकपाएगा नहीं। वो आजकल के खान पान की वजह से बहुत से लोगों को कब्जियत की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कब्ज़ में हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो पपीता, आप पूरा का पूरा पपीता रात में खा लीजिए, कुछ भी उसके बाद नहीं खाना है, दूध भी नहीं लेना है, यहाँ तक कि सुबह देखिए बिल्कुल आपकी कब्जियत बिल्कुल ठीक रहेगी। या फिर एक नींबू को हम काट के ओस में रख देंगे, खुले आसमान में रख देंगे और सुबह में उसका नींबू पानी हम बनाएंगे, पानी में डालेंगे, चीनी डालेंगे, फिर उसको पी लेंगे, हमारा कब्ज़ यूं ही गायब हो जाएगा। या ये सब नहीं कर सकते हैं तो 5-6 काजू के दाने और 5-6 मुनक्का को आप सुबह खाली पेट खा लीजिए। देखिए आपका कब्जियत यूं गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आइए कुछ होम टिप्स भी जानते हैं, किचन के भी टिप्स कुछ जानते हैं हम। क्या होता है, हम घर में मूंगफली ला के रखते हैं, स्टोर करके यदि रखते हैं, मूंगफली में बहुत जल्दी जो है कीड़े लग जाते हैं, जाले लग जाते हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे, एक तेज पत्ता रख देंगे। जिस भी बर्तन में, स्टील के बर्तन में रख रहे हो, प्लास्टिक के बर्तन में भी रख रहे हो, किसी भी बर्तन में उसको रख रहे हैं, इस तरह से एक तेज पत्ता को
इस तरह से बीच में रख देंगे। चाय बनाते समय हम चाय जब शीशे के बर्तन में डालते हैं तो डायरेक्ट कभी ना डालें, उसमें एक स्टील का चम्मच उसमें डाल दीजिए, फिर चाय डालिए। देखिए आपका कप फटेगा नहीं। क्या होता है, गर्म चाय हम डालते हैं तो कप हमारा फट जाता है, शीशे का कप होता है हमारा फट जाता है। इस तरह से एक चम्मच बीच में डाल दीजिए, फिर चाय डालिए, फिर आपका कप नहीं फटेगा। दूध उबालते हैं, कभी होता है हमारे पास कि हमको जल्दी में तेज़ में उबाल के हमको रखना होता है, उबल रहा है, या हम झटपट में हम कम नहीं कर पाते, चूल्हा बंद नहीं कर पाते। इस तरह से एक करछी, कुछ भी हम स्टील का या लकड़ी का भी हम कोई करछी वगैरह इस तरह से बीच में रख देंगे, स्टील का हो लकड़ी का हो। फिर वो कभी नहीं, आप चाहे तो हाई फ्लेम पे भी बॉईल कर रहे हैं दूध को, दूध गिरेगा नहीं आपका। आप एक बार करके देखिए, आजमा के देखिए। इस तरह से देखिए, मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा हुआ है इसको, लेकिन और वो भी बड़े वाले चूल्हे पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।